आगे पढ़ते हैं। काकतालीयवत् प्राप्तं दृष्ट्वापि निधिमग्रतः न स्वयं दैवमादत्ते पुरुषार्थम अपेक्षते। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है भाग्य के संदर्भ में और पुरुषार्थ के लिए भी। काकतालीयवत् प्राप्तम दृष्ट्वापि निधिमग्रतः। काकतालीयवत् कहते हैं ताड़ का पेड़ बड़ा ऊंचा होता है और उसका फल मोटा होता है। वह पक गया था फल ताड़ का, और कौवे का उधर से पेड़ के नीचे से गुजरना हुआ, निकलना हुआ, और ताड़ का फल उस पर गिर गया। तो काकतालीयवत् प्राप्तम, तो दोनों चीज प्राप्त हो गई किसी को, शिकारी को। एक तो ताड़ भी प्राप्त हो गया और कौवा भी प्राप्त हो गया। को काकतालीयवत् प्राप्तम इसको कहते हैं। जिस काकतालीयवत् प्राप्तम अर्थात अचानक, अर्थात सडनली, अगत्या, अचानक, सहसा, या प्रत्याशित रूप से आप चलते हुए 10,000 की गड्डी आपको सामने सड़क पर दिख गई, वो खजाना है। निधिम अग्रतः दृष्ट्वा अपि, आगे पड़ा हुआ देख करके भी, दैवम स्वयं न आदत्ते, भाग्य स्वयं उठा करके आपकी जेब में नहीं रखेगा। क्या करता है? अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने हाथ से उसे उठाना और प्राप्त करना पड़ता है। उद्योग के बिना वह भी नहीं मिलता। पुरुषार्थम अपेक्षते, भाग्य भी पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है। अचानक प्राप्त हुए खजाने को अपने आगे देखकर भी वह भाग्य से स्वयं हस्तगत नहीं हो जाएगा, अपितु उसे प्राप्त करने के लिए हस्त का उद्योग करना ही पड़ता है। भाग्य से सहसा प्राप्त भी संपत्ति को हस्तगत करने के लिए भी उद्योग करना ही पड़ता है, अर्थात हाथ के उद्योग से ही उसे प्राप्त किया जाता है। वह स्वतः प्राप्त न होगा। सामने परोसे हुए थाल का भोजन अपने आप मुख में नहीं चला जाएगा, हाथ से खाना ही पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही की साथ साथ अपेक्षा रहती है। केवल किसी एक से कार्य की सिद्धि नहीं होती। काकतालीय का अर्थ कौवा और ताड़ का फल। वस्तुतः यह एक लोक प्रचलित न्याय है जिसका तात्पर्य होता है अचानक ही कोई वस्तु प्राप्त हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति ताड़ के फल की आशा से वृक्ष के पास गया, उसी समय अचानक कोई कौवा ताड़ फल पर आकर बैठ गया और फल टूटकर गिर पड़ा और उस मनुष्य को वह अचानक प्राप्त हो गया। इस प्रकार से वह काकतालीयवत धन प्राप्त कहलाता है। अगला श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, इसको भी पढ़ते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ही क्योंकि कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, निश्चित रूप से कोई भी कार्य बिना पुरुषार्थ के सिद्ध सफल नहीं होता। न मनोरथ ही, बैठे बैठे मन में सोचने से, मन के रथ के घोड़े दौड़ाने से, मनोरथों से किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। उदाहरण दिया, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। नहीं सुप्तस्य, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोए हुए सिंह के मुख में पशु पक्षी मृग हिरण स्वयं आकर के सोते हुए के मुख में नहीं जाते। अर्थात शेर जैसे साहसी पुरुषार्थ साहसी व्यक्ति को, और शेर बड़ा आलसी होता है, आलसी भी है, लेकिन जब भूख लगती है और शिकार पर निकलता है तो बड़ा उद्यमी हो जाता है। इसलिए शेर की उपमा दी कि सोते हुए शेर के पास तो कोई भी पशु उसके भक्षण के लिए नहीं आता। ठीक उसी प्रकार उद्यम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। वह उद्यम के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता।
मातृपितृकृताभ्यासो गुणितामेति बालकः न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। मातृ पितृकृताभ्यास, माता पिता के द्वारा जिसे विद्याध्ययन कराया गया है, गुणिताम एति, वह ही निपुणता को, कुशलता को, दक्षता को प्राप्त होता है। गर्भच्युति मात्रेण, गर्भ से उत्पन्न होने मात्र से कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं होता। असल में आजकल जिस जाति व्यवस्था की बात संसार में और भारत में विशेष रूप से समाज में प्रचलित और प्रसिद्ध है, वो जन्म से है। मूर्ख ब्राह्मण भी अपने को ब्राह्मण कहता है और विद्वान शूद्र को भी शूद्र ही समझा जाता है। ये बड़ी विडंबना है समाज की। यहाँ श्लोक यही बात कह रहे हैं कि माता पिता के द्वारा जिसे विद्याध्ययन नहीं कराया गया वह गुणवान कैसे होगा, निपुणता को, दक्षता को, कुशलता को प्राप्त कैसे होगा। सिर्फ गर्भ से उत्पन्न होने मात्र से ही वह विद्वान अथवा पंडित नहीं हो सकता, ब्राह्मण नहीं हो सकता। माता पिता द्वारा जिसे विद्याभ्यास कराया जाता है वही बालक निपुणता को प्राप्त करता है। गर्भ से उत्पन्न होने मात्र से ही कोई पुत्र विद्वान नहीं हो जाता। माता पिता केवल जन्म देने मात्र से ही बालकों को विद्वान नहीं बना सकते, उन्हें उसे अध्ययन भी कराना पड़ता है, तभी वे विद्वान बनते हैं। क्योंकि विद्या एक अर्जित धन है, वह पैतृक दाय के रूप में प्राप्त नहीं होती, सबको उसे परिश्रम से अर्जित करना पड़ता है। अगला श्लोक इसी बात को कहते हैं, दूसरे ढंग से कहा है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। येन, जिसने, बालः न पाठितः, अपने बालकों को नहीं पढ़ाया, तस्य बालकस्य माता शत्रु, उस बालक की माता शत्रु है, पिता वैरी है, ये न बालो न पाठिता, माता शत्रु के समान है और पिता वैरी, पिता भी शत्रु ही है। ऐसे अशिक्षित बालक का क्या करें। ऐसे अशिक्षित बालक न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, जैसे हंसों के बीच में, जैसे हंसों के बीच में, विद्वानों के बीच में, समूह में, उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता है। अगला श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुका। रूप यौवन से संपन्न और ऊंचे कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुका। सारे गुणों से संपन्न हो, विरूप यौवन संपन्न हो, विशाल कुल हो, पैसा हो, तो भी विद्या से विहीन व्यक्ति वैसे ही सुशोभित नहीं होता जैसे निर्गंधा इव किंचुका। किंचुक का जो सुगंधि रहित पलाश का जो पुष्प है वह रूप यौवन से संपन्न होता है, रूप सुंदर होता है, लेकिन वह निर्गंध होने के कारण विद्या से रहित लोगों के समान शोभा को प्राप्त नहीं होता। सौंदर्य और युवावस्था से पूर्ण तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुए विद्या रहित लोग उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे सुगंधि रहित पलाश के पुष्प। पलाश के पुष्प लाल वर्ण के एवं कोमल होने के कारण देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। पलाश के वनों में ये बड़ी मात्रा में भी होते हैं, पर पलाश पुष्प में कोई सुगंधि नहीं होती, अतः ये उपवनों में शोभा नहीं पाते, लोगों द्वारा उपेक्षित ही होते हैं। इसी प्रकार भले ही लोग देखने में सुंदर युवक हों और उच्च कुलीन भी हों, पर यदि ये विद्या से विहीन हैं तो कभी आदर नहीं पाते। और एक उपमा दिया अगले श्लोक में, पुस्तकेषु च नाधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ न शोभते सभा मध्ये जार गर्भ इवा स्त्रिया। नाधीतम,
पुस्तकों से भी नहीं पढ़ा, गुरु सन्निधौ, गुरु के समीप जाकर के भी नहीं पढ़ा। न शोभते सभा मध्य, ऐसे बालक, ऐसे लोग सभा के मध्य में शोभायमान नहीं होते, बल्कि स्त्रियाः जार गर्भ इव, स्त्री के व्यभिचार से उत्पन्न वर्ण संकर संतान के समान सदैव अपमानित, तिरस्कृत और उपेक्षित होते रहते हैं। जैसे जारज व्यक्ति को विशिष्ट जनों के बीच कभी सम्मान नहीं मिलता, समाज में वर्ण संकर मनुष्य देह यष्टि से देखा जाता है, हेय दृष्टि से देखा जाता है, इसी प्रकार जिसने विद्याध्ययन नहीं किया वह कहीं भी अच्छे लोगों में आदर नहीं पाता है। ये विद्या की बड़ी महत्ता है और इस महत्ता के कारण ही व्यक्ति को आगे पूछा जाता